और ये जो पत्थर निकलते थे ना, इससे ये महल तैयार हो जाता था। तो देखो यार, ये पार्किंग में ना अपनी बाइक खड़ी हुई थी, यहाँ ऊपर शेल्टर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ ना बहुत कुछ है घूमने के लिए नासिक में। अभी ये हनुमान मंदिर, अंजनेरी, जहाँ हम जाने वाले थे मगर पोस्टपोन्ड हो गया यार, इतना ट्रैक किया जा नहीं रहा। ये त्रिभकेश्वर मंदिर, यहाँ तो जा ही रहे हैं। और यहाँ है एक देखो मिनी केदारनाथ भी बनाया हुआ है, यही है थोड़ा सा आगे जाके। ये हरहरगढ़ जहाँ कल गए थे मगर पहुँच नहीं पाए। और ये गंगा गोदावरी पंचवटी नासिक, यहाँ के बारे में बताते हैं कि भगवान श्री राम जी के जो पिताजी थे यानी कि दशरथ जी, जब वो गुजर गए थे तो उनका श्राद्ध यहीं पर किया था। मोस्टली यहाँ पे टेम्पल्स ही है ना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी अनिल सिसोदिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो फिलहाल अभी यहाँ से निकल रहे हैं सीधा त्रिभकेश्वर मंदिर, और यहाँ से पास में ही मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर होगा। तो बाइक लेके जा रहे हैं बस अपनी, और बाकी सारा सामान मैंने ना लगेज जो है वो रूम चेकआउट करके यहाँ रख दिया। टोटल सामान बस वहाँ से दर्शन करके आएंगे, बाइक पे सारा सामान लोड करेंगे और सीधा निकलेंगे यहाँ से पुणे के लिए। पुणे यहाँ से ना लगभग 250 किलोमीटर है और जाने का टाइम जो है वो लगभग 5 घंटे दिखा रहा है अभी। तो अभी तो बारिश वगैरह नहीं है, ज़्यादा तेज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी फटाफट मंदिर चल रहे हैं। अभी सुबह के लगभग बजे हैं 9 के आसपास। ज़्यादा भीड़ शायद ना मिले, दोपहर के टाइम ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मगर आज संडे है तो इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ हो। निकलते हैं यार, 9:07, बस यही है थोड़ा सा दूर। कल तक तो इस रोड का बहुत बुरा हाल था यार, बहुत बुरा हाल था। कल ही इस रोड को ना रिपेयर कर रहे थे, अब शुक्र है कि अच्छा खासा रिपेयर कर दिया, बढ़िया। होटल्स के बारे में तो यहाँ के कुछ चीज़ें तो बतानी है यार, और ज़रूरी भी हैं, वो बतानी भी चाहिए। पता है, मुझे पता है वैसे यूट्यूब पे सब लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, ओए हो मज़ा आ गया, अल्टीमेट, मगर सच्चाई नहीं बताते। उसको कारण क्या है कि लोग ना ये सोचते हैं कि नेगेटिव क्यों बोलना है, नेगेटिव चीज़ें क्यों करनी है, नेगेटिव बातें क्यों करनी है। मगर नेगेटिव नहीं यार, सच्चाई भी तो कोई अहमियत रखती होगी या नहीं रखती किसी के लिए। सच भी तो बोलना चाहिए इंसान को, नेगेटिव क्यों बोलना है किसी के लिए। सच तो बोल सकते हो आप। अगर कोई चीज़, अगर जैसे ये बोले कि ये रोड ब्लैक कलर का है, तो ये रोड ब्लैक कलर का है ना, इसमें नेगेटिव क्या है। बस ये कह दिया कि ये ब्लैक है, काला है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस रोड के लिए। यार ये रोड काला है, ये सच है, तो बोलना पड़ेगा ये रोड काला है। अब उसे कोई सोचे नेगेटिव है पॉजिटिव है तो सोचता रहे यार, अपन तो जो है वो बोलेंगे, बताएंगे भी। और बस अभी दर्शन करके आते हैं, फिर आपको यहाँ के बारे में कुछ बढ़िया बातें बताता हूँ, इंटरेस्टिंग, मजेदार। यहाँ तो यार ट्रेजेडी हो गई। अभी मैंने जहाँ ब्रेकफास्ट किया है ना, वहाँ मैंने भैया से पूछा कि दर्शन के लिए जाना है। उन्होंने बोला कि अगर आप नए वाले मंदिर में गए तो पूरा दिन जाएगा, मतलब आपको पूरा दिन लगेगा मंदिर में दर्शन के लिए, मतलब आज का पूरा दिन सिर्फ दर्शन में चला जाएगा। तो उन्होंने बताया कि पुराना कोई मंदिर है तो पुराने वाले मंदिर में जाना है हमें, वहीं से दर्शन करके आ जाएंगे। अब मंदिर हमारे लिए तो मंदिर है यार, पुराना क्या नया क्या, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस भगवान के दर्शन करने आए तो दर्शन करके जाएंगे। आज संडे होने की वजह से ना देखो यहाँ भीड़, ये लाइन जो है ना, ये वो जो ग्रीन वाला बोर्ड है ना, उससे भी बाहर है, पूरा बाहर है। और वहाँ से फिर सीधा मंदिर तक, और मंदिर के भी अंदर, मतलब ज़बरदस्त वाली भीड़ है यार। संडे को तो यहाँ आना अवॉइड ही करना चाहिए। सही बताऊँ तो संडे को यहाँ पहुँच के गलती की। अब क्या करते यार, अपने हाथ में भी तो नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जय हो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ से देखो अब अंदर जाएंगे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे है। जहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया था ना, वो भैया बता रहे थे कि अगर एक तो आज संडे है ना, इस वजह से भी इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो बता रहे थे कि ना अगर आप संडे को छोड़कर किसी भी दिन आते हो, मंडे ट्यूसडे वगैरह, ऐसा ऑफ डे नहीं रहता जब, तो आपको 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं आराम से। और अभी क्या है कि सावन चालू हो गए ना, तो सावन की वजह से भी थोड़ा सा भीड़ है।
अब हम लोग सोचते ना कि अगर हम यहाँ पे एक दिन और रुक जाते और कल मंडे को दर्शन कर लेते, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कल सावन का पहला मंडे है। कल यहाँ और ज़्यादा रश होगा, तो इस वजह से अब निकलना ही ठीक था। नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, फिर कभी देख लेंगे यार। अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधा होटल से सामान उठाते हैं और सीधा निकलते हैं पुणे के लिए। सो यार ये रूट से हमें जाना है, देखो फॉलो दिस रूट वाया सिनर कोई जगह है। यहाँ से अभी हम यहाँ है नासिक, तो यहाँ से हमें जाना है इधर। ये है गणेश भाई का गांव, तो यहीं जाना है हमें। ये लोकेशन भेजी है गणेश भाई ने, लोकेशन को ऑन करते हैं, देखते हैं यहाँ से कितना है। ये अले फाटा जगह का नाम है। 3 घंटे 12 मिनट, दोपहर को 2:06 पे हम पहुँच जाएंगे। पुणे से मतलब काफ़ी पहले पड़ती है ये जगह ना, तो यहीं जाना है हमें अले फाटा पे। तो इसी को कर लेते हैं स्टार्ट हो गया। सो निकल गए यार फाइनली। जगह का नाम है आले फाटा। अभी गणेश भाई से मैंने, अबे चिरकुट सामने हट जा। जगह का नाम है आले फाटा और वहाँ पे पहुँचेंगे हम 3 घंटे 5 मिनट बाद। 144 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ हम क्यों जा रहे हैं उसका 2 कारण है। एक तो गणेश भाई का विलेज है, वहाँ पे गणेश भाई मिलेंगे हमें। दूसरा कि वहाँ पर 2 चीज़ें हैं घूमने वाली। एक तो संभाजी महाराज जी जहाँ जन्म हुआ था उनका, वो जगह है वहाँ पर। दूसरा एक वाटरफॉल है जो आप लोगों ने देखा होगा, रिवर्स होता है, वो रिवर्स वाटरफॉल है। आप कुछ भी फेंकोगे ना तो वो ऊपर की तरफ आता है, तो वो एक खूबसूरत जगह है। तो वो ना रास्ते में ही पड़ता है पुणे जाते वक्त। गणेश भाई जो है वो पुणे ही रहते हैं, मगर उनका विलेज वही है आले फाटा। तो वो वहाँ से निकल के आले फाटा मिलेंगे हमें। हम लोग यहाँ से सीधा आले फाटा जा रहे हैं। ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, कुर्ता पजामा, ऊपर ये टोपी। ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग जो है ना वो इसी तरह की ड्रेस में रहते हैं, ज़्यादातर यहाँ नासिक और पुणे में। बॉम्बे वगैरह में कोई नहीं रहता इसी स्टाइल में, सब इसी साइड रहते हैं इस तरह से। एक्चुअल में तो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र जो है वो पुणे और नासिक में दिखाई देता है। बॉम्बे में आपको महाराष्ट्र वाली झलक नहीं आती है। लास्ट टाइम मैं जब महाराष्ट्र आया था ना, यानी कि नासिक, तो लास्ट टाइम मैंने यहीं पे होटल लिया था और यहाँ सब हम वहाँ गए थे। वो बुद्धा केव वेव वगैरह जो है ना वो इसी साइड राइट साइड पड़ता है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था ना ये होटल्स की, त्र्यंबकेश्वर में, खासकर त्र्यंबकेश्वर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे होटल के नाम पर जो लॉजिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको, सारे में लॉजिंग आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो लॉजिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है इनका कि भाई साहब वो रूम्स इतने गंदे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कितना खूबसूरत बना रखा है ना यार, कितना अच्छा लग रहा है यार। मगर उन गंदे रूम्स के लिए उन लोगों को कोई भी एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुन सकते। उनको अगर आपने बोला ना कि आपके रूम्स बहुत गंदे हैं, व्हाटएवर वो उसका चार्ज कुछ भी कर रहे हो, वो तो अलग बात है, वो सेकंड टॉपिक है, उस पर बाद में आऊँगा। मगर अगर आपने बोला ना आपके रूम्स बहुत गंदे हैं यार, आपने ये रूम्स कैसे रखे हुए हैं, इतना रूड आपसे बिहेव करेंगे ना, इतना रूड बिहेव करेंगे, मतलब ये समझ लीजिए एकदम से ऐसा बिहेव करेंगे आपके साथ कि बस लड़ाई कर लो, चाहे हम कर लें चाहे तुम कर लो, मगर बोलेंगे ऐसे ही कि बस किसी भी टाइम लड़ाई हो जाए। तो इतने गंदे रूम्स देखने के बाद अगर आपने उनको ये बोल दिया कि आपका रूम सच में बहुत गंदा है, फिर वो आपको रूम देंगे ही नहीं। फिर वो आपको सीधा बोलेंगे कि जो आपको साफ़ सुथरा लगता हो या जो अच्छा लगता हो ना वो ले लो। अब आप क्योंकि फंस चुके हो, कोई भी अच्छे होटल्स, जो भी अच्छे नीट एंड क्लीन डिसेंट से होटल हैं, वो सारे फुल हो चुके हैं। रात के 12 बज रहे हैं, बारिश ऊपर से हो रही है, तो वो आपको पूरी मतलब अपने पूरे नखरे जो होते हैं ना वो दिखाएंगे, आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, दुनिया भर का आर्ग्यूमेंट करेंगे, मगर एक बार भी गलती से ये नहीं बोलेंगे कि जी सर जानते हैं हम होटल गंदे हैं मगर अभी जल्दी क्लीन कराएंगे, मतलब ही नहीं है। उसके बाद जब आप प्राइस पूछोगे कि हाँ जी प्राइस बताइए, तो सीधा 2000 सर, एसी नॉन एसी सर, मगर जो होटल की हालत है और रूम की हालत है, रहने दो 2000 फिक्स प्राइस है। फिर आप 2000 दे भी दोगे मजबूरी में, क्योंकि आपकी मजबूरी, अब क्या करें। फिर जैसे ही आप सुबह निकलोगे कहीं जाने घूमने के लिए, तो पता चल रहा है कि फिर होटल के अंदर आंटियाँ आ रही हैं, अंकल आ रहे हैं, अलग अलग, समझे, 2-2 घंटे के लिए।
और फिर उनसे कोई पूछा पाछी नहीं, कुछ लेना है कि ना देना दो। वो होटल का काम ऐसे चल रहा है, क्योंकि आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं ना 2000, वो पूरा 24 आवर्स का होता है। तो आपने तो 24 घंटे के लिए घेर लिया, मगर यहाँ 1000-2000 में वो रूम 2-2 घंटे के लिए दिए जा रहे हैं। तो त्र्यंबकेश्वर जैसी एक पवित्र जगह, समझे, भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए जहाँ लोग आते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं। टूरिस्ट के साथ बदतमीजी, टूरिस्ट को आर्ग्यूमेंट, टूरिस्ट को परेशान करने वाली हरकतें। मगर जो यहाँ के लोकल्स जो आते हैं 2-2 घंटे के लिए रूम लेने के लिए, उनके लिए कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई लेना एक ना देना दो। और बेडशीट पिल्लो वगैरह, क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। लोग कहेंगे यार अब अनिल भाई खुद रह के आए, अब क्या करें यार, मजबूरी का नाम क्या बोलूं मैं, बस मजबूरी बहुत कुछ करा देती है आपसे। मतलब इतना स्मेल थी ना उस रूम में कि उस रूम में मुझे कपड़े भी कहीं कहीं रखने में 10 बार सोचना पड़ रहा था कि मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं यार। ये रूम का जो स्मेल है ना, ये मेरे कपड़ों में ना चला जाए, क्योंकि बेड शीट में वो स्मेल, ब्लैंकेट में वो स्मेल, पिलो में वो स्मेल, मतलब टू मच यार, टू मच। इसलिए त्र्यंबकेश्वर अगर आप आए ना, तो सबसे बढ़िया है कि नासिक में स्टे करें। नासिक में, जहाँ नासिक से अभी हम आए ना, जहाँ लास्ट ईयर मैंने स्टे किया था, वहाँ मेन नासिक में स्टे करें। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर जाना हो, चाहे कहीं भी घूमने जाना हो, आपको हरिहरगढ़ फोर्ट जाना हो, वो सारी चीज़ें पड़ेंगी करीबन 30-40 किलोमीटर दूर। मतलब आपको 1-1.5 घंटा जाने और आने में लगेगा। मगर आप इस तरह के ना गलत लोगों के बीच में और रहना, और ऐसे होटल्स में रहना, इन सब से बच जाओगे। तो त्र्यंबकेश्वर में होटल वोटल लेने से बचना, और अगर लेना भी हो तो सैटरडे संडे अवॉइड कर देना, तब आपको अच्छे होटल्स अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। फिलहाल हमारे यहाँ से रह गया 101 किलोमीटर ढाबा। ओए होए, लद्दाख जा रहे हैं सीधा। 101 किलोमीटर रह गया है बस यहाँ से। आले फाटा जगह का नाम है। ये भी मंदिर बड़ा सुंदर बनाया हुआ है यार, भक्ति शक्ति मंदिर, भक्ति शक्ति मंदिर। देखो जरा, है खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त यार। इतनी दूर दूर तक नजर आए कहीं से ऊपर से, और इतना प्यारा मौसम हो रहा हो, कितना अच्छा लगता है यार, कितना अच्छा लगता है। तो यार अभी बाइक चलाते चलाते ना बीच में रुका था मैं। ये प्यारा सा व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से, इस वजह से यहाँ रुक के हाईवे के बीच में से कहीं ये अमरूद खरीदे थे, तो मैंने सोचा यहीं रुक के थोड़ा अमरूद खा लेते हैं। मस्त लग रहा है, चलाते जाओ, बोरियत सी हो जाती है। यहाँ देखो कितने खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा धूप तेज है, मगर ग्रीनरी बहुत प्यारी है, अच्छा लग रहा है। हाईवे यहाँ बिल्कुल साथ में ही है। टाइम हो गया 1:46। भूख लग रही थी यार थोड़ी सी, सोचा फ्रूट्स खा लेंगे ऐसी बहाने, और हाईवे के साइड में रुक के नज़ारे भी देख लेंगे। तो मज़ा आ गया, फ्रूट्स भी खा लिए, नज़ारे भी देख लिए, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल गया। गणेश भाई पहुंच गए हैं, और मुझे पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट लगेंगे। यहाँ से 34 किलोमीटर है, 2:21 पे पहुंच जाएंगे। रोड एक नंबर बना रखी है भाई साहब यहाँ पर, पूरा ज़बरदस्त रोड। संत शिरोमणि मंदिर, ये रहे गणेश भाई। कैसे हो गणेश भाई? और ठीक हो? एकदम मजे में। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्या बोलते हो उसको आपकी भाषा में? क्या? ये जो आपने पिछली बार समझाया था, क्या बोलते हैं? क्या चल रहा है मतलब कैसा चल रहा है? कैसे चल रहा है? हाँ। याद नहीं आ रहा। वो बोलते हैं ना आप, काईचा चलत, क्या बोलते? काई चाल ले, काई चाल ले। और बताओ गणेश भाई? खा लिया? नहीं, अभी नहीं खाया है। सो यार सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं, ये हैं हमारे गणेश भाई। गणेश भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, और पहले सब्सक्राइबर भी थे और अब हमारे दोस्त भी हैं। तो सब्सक्राइबर और दोस्त दोनों मिलाकर हैं। बहुत बढ़िया नेचर है। गणेश भाई लास्ट ईयर मुझे मिलने आए थे पुणे, 2 साल पहले, है ना? गणेश भाई को 2 साल हो गया। और गणेश भाई ने ना सेम सुपर मीटियोर 650 ली थी, मेरे जैसी। आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, बाहर चल के खड़ी हुई है, ग्रीन और कौन सी
इंस्टेलर है ना, ग्रीन इंटरस्टेलर। ग्रीन इंटरस्टेलर है ना। गणेश भाई अपने साथ हैं। अब यहाँ से गणेश भाई घुमाएंगे हमें यहाँ पे पूरा का, ये अपना जो जगह है पुणे के अंदर जो जो जगह आती है। एक तो क्या था गणेश भाई वो सबसे पहले हम जाएंगे शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट है ना, फिर बाद हम जाएंगे नानी घाट। नानी घाट कल, वहाँ पे हाँ, तो वो कल शिवनेरी घाट, शिवनेरी फोर्ट हम आ शिवनेरी जाएंगे। फोर्ट हम आज जाएंगे। ठीक है, कल हम जाएंगे नानी घाट, नानी घाट और कालू वाटरफॉल। कालू वाटरफॉल, हाँ, 2 जगह पे जाएंगे। 2 जगह जाएंगे। देखो यार मैं एक बात बताऊं, उसके बाद हम जाएंगे परसों भीमा शंकर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अच्छा वो कर नहीं है, हाँ वो परसों करेंगे। परसों करेंगे। देखो इतनी सारी जगह ना गणेश भाई हमें घुमाएंगे यार, ये बहुत अच्छी बात है यार। ये सच में बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान आपसे अपने घर से इतना दूर आपसे इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। गणेश भाई अपने ऑफिस से पूरा ऑफ लेके, छुट्टी वुट्टी लेके हमारे साथ यहाँ राइड करने के लिए हमेशा आते हैं। जिस मतलब मैं जब भी महाराष्ट्र आता हूँ ना, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गणेश भाई ना मिले हो या गणेश भाई मिलने ना आए हो। तो ऐसे अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। अभी फिलहाल हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर हम यहाँ से निकलेंगे सीधा शिवनेरी फॉल, है ना। अभी निकल रहे हैं यार यहाँ से हम लोग शिवनेरी फोर्ट। गणेश भाई कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। तो यानी कि वही हमें आधा घंटा लगेगा बस, 1 घंटा। थोड़ा रोड खराब है, चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा लगेगा। मैं नहीं लगा रहा हूँ, गणेश भाई आगे आगे चलेंगे, मैं गणेश भाई के पीछे पीछे चलूँगा। निकलते हैं। क्या लाजवाब खाना था यार, कसम से। हर चीज़ मतलब नमक मिर्च मसाले, रोटी सब्जी दाल, मतलब हर चीज़ एकदम एक्यूरेट जैसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे घर पे खा रहे हो। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, गणेश भाई जहाँ हमें लेके जा रहे हैं उसका नाम है शिवनेरी फोर्ट। वो ना जन्म स्थल है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, तो वहाँ पे ही जन्म हुआ था, तो वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे ट्रैक नहीं करना है हमें, ऊपर तक पहाड़ तक पूरी की पूरी बाइक जाती है। लास्ट ईयर जब मैं आया था ना महाराष्ट्र, तो मैंने उसका ड्रोन शॉट लिया था अनजाने में। मुझे पता ही नहीं था कि वो शिवनेरी फोर्ट है, बस मुझे तो लगा ऊपर एक पहाड़ सा है, मंदिर बना हुआ है टाइप का, तो मैंने वहाँ के ड्रोन शॉट लिए। मगर जब गणेश भाई ने वो देखे ना मेरे ड्रोन शॉट, तो उन्होंने कहा कि भाई यही तो है शिवनेरी फोर्ट। मैंने कहा अच्छा यही था क्या? कह रहे हाँ। मैं कहा मैं तो यही नीचे से आया हूँ, मगर ऊपर गया ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं था, मगर इसलिए आज हम वहीं पर जा रहे हैं। अपनी ही बाइक को दूर से ऐसे निहारने में कितना अच्छा लगता है कि अच्छा अपनी बाइक ऐसे लगती है, ऐसी दिखती है। 4:06 ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। और यहाँ से ना मालसेज घाट एक जगह है जहाँ पे लास्ट ईयर गए थे हम, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है अभी एग्जैक्ट जिस जगह पर हम हैं। वो भी बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत है यार मालसेज घाट भी। इस चौक पे आया था मैं लास्ट टाइम पे भी। इस पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति लगी हुई है। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। पहुंच गए भाई अपन, क्या बेहतरीन। बाइक लगा के नीचे वहाँ से थोड़ा सा ही ट्रैक है, बस थोड़ा सा ही जाना है ऊपर। कितनी सीढ़ियाँ होंगी गणेश भाई, कितना होगा ऊपर? पता नहीं, ये 1.5 किलोमीटर ट्रैक। हाँ। बस स्टेप ही स्टेप है। सही है। व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है अभी यहीं से यार, जबरदस्त। ये हैं किले की दीवारें हैं ना, ये दूसरा गेट होगा इसका, फिर वो फर्स्ट गेट था, ये सेकंड गेट है। इसका नाम गणेश दरवाजा है। गणेश दरवाजा, अरे वाह क्या बात है, गणेश भाई के नाम पर है भाई ये दरवाजा। ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, सबसे पहले यही सीढ़ियाँ थी यहाँ फोर्ट तक जाने के लिए। ये सीढ़ियाँ अभी बनाई हैं, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाते थे।
गणेश भाई बता रहे हैं कि ये जो फोर्ट है ना, ये किसी मुस्लिम राजा का था और छत्रपति शिवाजी महाराज के मम्मी पापा जब इधर से गुजर रहे थे ना, तो उनकी मम्मी को जब थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया ना, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ का जो सरदार था ना, वो भी एक हिंदू था, तो उससे बात की और फिर यहाँ रुके और तब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म यहाँ हुआ था। तो एक्चुअल में देखो ये है यहाँ टॉप पर आने के बाद, ये ना बहुत पहले एक महल था, सारा एकदम टूट टाट के सब बराबर हो गया, वरना पहले एक अच्छा खासा महल रहा होगा यहाँ पे। जिस टाइप से ये बिल्डिंग बनी हुई है, इतनी मजबूत और इतनी पुराने टाइप की, वैसे इसे रिपेयर किया गया है, थोड़ा सा पता चल रहा है, बट सही है। बाकी सारा तो खंडर में तब्दील हो गया है, उधर भी सारा खंडर में तब्दील हो गया और इधर भी। जय जय शिवाजी, जय शिवाजी। पूरा जुन्नर शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से, देख रहे हो नीचे दूर दूर तक दिखाई दे रहा है यार। अगर आप देख रहे होंगे ना, वो देखो कहाँ तक दिखाई दे रहा है। सोचो तो जो पुराने टाइम पे अगर कोई हमला करने आए और जो यहाँ है टॉप पे, उसको यहाँ से कम 100 किलोमीटर तक दूर तक दिखाई देता होगा, तो उस पर कोई कैसे हमला करेगा। तो ये जो किले वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये बहुत सोच समझ के ना, अच्छी खासी गणित के साथ तब बनाए जाते हैं यार। ये पॉन्ड देख रहे हो आप लोग जो बड़ा सा है, ये पॉन्ड ना एक्चुअली में यहीं से ना मिट्टी में से ये पत्थर ना खोद के ये पत्थर यहीं से निकाले जाते थे और उससे होता क्या था कि यहाँ ये बड़ा सा पॉन्ड बन जाता था जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उसमें वो पानी पीने के लिए यूज हो जाता था और ये जो पत्थर निकलते थे ना, इससे ये महल तैयार हो जाता था। तो एक पंच दो काज वाली बातें हो गई है ना, तो इस तरह से होता था। अच्छा गणेश भाई ये बताओ ना कि ये जो पानी जो जमा हो जाता था बारिश में, तो ये खराब क्यों नहीं होता था? नहीं होता सकता, कुछ तो मिलाते होंगे इसमें ऐसा? उस टाइम नहीं, लेकिन वो अंदर नीचे रहता था ना पत्थर के अंदर। वो बताता हूँ मैं आपको, वो 2-3 जगह है वहाँ पे पीने का पानी स्टोर करते थे, वो पूरा क्लोज रहता था, इसलिए वो गंदा नहीं होता। तो फिर बैक्टीरिया नहीं नीचे जमते होंगे रुके हुए पानी में? नहीं दिखाता हूँ मैं वो आपको। चलो गणेश भाई दिखाएंगे अभी। अंदर उधर पीने का पानी स्टोर रहता था उसके नीचे हैं। हाँ अंदर ऐसे बड़े बड़े अंदर ये बने हुए हैं, कुंड टाइप के हैं। यहाँ शाम के 7 बजे भी यार इतना उजाला है और इतनी क्लियरिटी है कि हमें नीचे से यहाँ से ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा था, पता है। और वहाँ देखो शाम के 4 बजे ही हरिहर फोर्ट पे क्या हाल हो गया था यार। गणेश भाई ने बहुत डिटेल में यार यहाँ के बारे में बताया मुझे। मैंने कहा कैमरे पे बताओ, तो कह रहे नहीं कैमरे पे आप बताओ। गणेश भाई को ट्रैकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, राइडिंग का भी है, बट राइडिंग के साथ साथ ट्रैकिंग ज्यादा करते हैं। अभी कल फिर हमें ट्रैक करवाने ले जाएंगे कहीं। कह रहे हैं आपके पूरे महीने का कार्डियो यहीं करवा दूंगा मैं। सही है, अभी चलते हैं नीचे कहीं रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं बैठ के आराम से तसल्ली से, और फिर सीधा चलेंगे घर और इस राइड को ख़त्म करेंगे भाई। बड़ा कुछ ये नहीं, अपना सिंगल बड़ा हॉल है, अंदर टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है ना। मस्त चाय। पिछले वीकेंड में गाँव में ही था। हाँ। टाइम हो रहा है 7:41, अंधेरा हो गया 8 बजे, देख रहे हो अभी पूरी तरह से सूर्य अस्त नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा उजाला है वैसे तो, बट 8 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं सीधा, वैसे तो गणेश भाई के घर पर जा रहे हैं। तो होटल वगैरह में तो बहुत रुकते हैं यार। आज आप लोगों को ना गाँव में घर कैसे होते हैं ना वो दिखाऊंगा। यहाँ महाराष्ट्र के गाँव में टिपिकल वाला गांव है अपना गणेश भाई का। उससे पहले गणेश भाई के ने एक रिश्तेदार हैं, उनके ही होटल है, तो खाना भी आज वहीं जा रहे हैं, हम लोग साथ में वहीं खाना खाएंगे। गणेश भाई ने पूरा प्रबंध कर रखा है, यहाँ पे खाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ये है। हमने कहा चलो यार थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। होटल्स वगैरह में तो रुकते ही रहते हैं यार, एक दिन गाँव की ज़िंदगी भी तो जी के देखें भला कैसी होती है। कौन कौन गाँव से देख रहा है ना इस ब्लॉग को, वो ज़रूर कमेंट में लिख के भेजना, और अपना गांव का नाम भी लिख के भेजना कौन सा गांव है। यही है गणेश भाई, चलो पहुंच गए ले अपन हैं। मैं कहा मुंबई भाषा पहुंच गए ले अपन। और मराठी में कैसे बोलेंगे गणेश भाई? मराठी में कैसे बोलेंगे कि अब पहुंच गए हम?
पहुंच लो। ओके, आपा पहुंच लो, आपा पहुंच लो, सही है। मैं तो जितने साइन बोर्ड आते हैं ना मराठी में लिखे हुए, अब तो सारे पढ़ लेता हूँ, मतलब सबके मीनिंग पता चल गए अब तो मुझे। अच्छी बात, हाँ पढ़ तो कोई लेगा क्योंकि राइटिंग तो सेम ही है, हाँ मीनिंग समझते आने। हाँ, अब मैं इतना देख लिया है ना कि अब मीनिंग भी समझ में आ गया है। अब तो सारा समझ में आ गया है, मतलब कहाँ काम चल रहा है, कहाँ लोग खड़े हैं, यहाँ से दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो ये होटल पुखराज है, गणेश भाई जो हैं उनके फैमिली मेंबर का। चलते हैं अंदर, बस ये निकाल लेता हूँ टैंक बैग, है ना। बढ़िया है, यहाँ सही है। सो यार फाइनली हम लोग बैठ गए हैं डिनर टेबल पे, और गणेश भाई के साले साहब हैं। और आपका शुभ नाम क्या है? श्री। और ये है उनकी धर्मपत्नी जी, है ना। और हम लोगों के लिए टेबल पे ये अंगारे छोड़ता हुआ क्या मंगाया? ये पनीर अंगारा है। पनीर अंगारा। तो भैया जी का अपना है ये रेस्टोरेंट नीचे पूरा, और ऊपर पूरा फैमिली के लिए ना ये बनाया हुआ है, बैठने के लिए सीटिंग है। नाम क्या है अपना होटल? पुखराज है ना, पुखराज होटल का नाम है। और सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है यार, मतलब लोकेशन ही बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की हुई है। फिलहाल हम लोग खा रहे हैं पनीर अंगारा और तंदूरी रोटी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाजवाब खाने के लिए। एंजॉय द फूड। अभी देखो यार, अभी ज़्यादा क्लीन दिखाई दे रहा होगा वाटरफॉल, अभी बहुत क्लीन हो गया ना, एकदम मौसम क्लीन हो गया है।